एक अंग्रेजी में कहावत है, सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पेंशन। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप सत्ता में हैं या पावर में हैं तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसको लेकर लोग आप पर डाउट करें। यानी कि आपको संदेह के घेरे से या शंका के दायरे से दूर रहना चाहिए। अब राहुल गांधी को ले लीजिए, इन्होंने रिसेंटली एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ मिलकर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनावी प्रक्रिया है, उसको प्रभावित कर रही है। यह एक सीरियस एलिगेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन होता है, धांधलियां नहीं होती है। धांधलियां होती हैं और दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियां करती है, लेकिन इतनी भी धांधलियां नहीं होती जितनी राहुल गांधी बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और जो बता रहे हैं वो भी सेलेक्टिव बता रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी फर्जी आईडी, फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है, और ये जो वोट देते होंगे तो बीजेपी को थोड़ी देते होंगे, क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वो तो या तो कांग्रेस को या जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको वोट देते हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने एक वर्ड नहीं बोला। अभी कांग्रेस ने क्लेम किया है कि बनारस में एक 50-60 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पिता एक ही हैं, इसलिए सभी वोटर्स फेक हैं और इसीलिए बनारस से मोदी जी जीत गए। अगर आप ध्यान देंगे तो जो राहुल गांधी जितने भी आंकड़े दिखाएंगे वहीं उसी कंस्टिट्यूएंसी के आंकड़े दिखाएंगे जहां पर बीजेपी जीतती है, वहां के नहीं दिखाएंगे जहां पर कांग्रेस या अपोजिशन के कैंडिडेट्स जीतते हैं। बनारस वाले मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि जो 50-60 लोग हैं जिनके फादर एक हैं, वो एक्चुअली एक आश्रम में रहते हैं और उनके एक गुरु हैं। इनमें से मैक्सिमम तो अनाथ हैं जिनके माता पिता ही नहीं है। तो उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स पे पिता के जगह गुरु का नाम लिखवाया है। तो ये फेक वोटर्स नहीं हुए, ये भी भारत के नागरिक ही हैं जिनको वोट देने का पूरा अधिकार है। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं किया है, ये बात राहुल गांधी जी को सोचनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो आप बोल रहे हो उसको लिखित में साइन करके एक एफिडेविट सबमिट करो, तो राहुल गांधी ने साइन करने से मना कर दिया। भाई, जो आप क्लेम कर रहे हो उस पर साइन भी नहीं कर सकते और साइन करके सबमिट नहीं कर सकते, तो देश के लोग आपके बातों को सीरियसली कैसे लेंगे? यह कहना कि इलेक्शन कमीशन फेक वोटर्स के जरिए बीजेपी को जितवा रही है और आपको हरवा रही है, यह एक बचकानी हरकत है। कल तक तो आप ईवीएम वाला गाना गाते थे कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया और आप कोई सा भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, और आज आपने गाना चेंज कर लिया। कम से कम ये डिसाइड कर लो कि गाना कौन सा गाना है। आप बार बार गाना को चेंज करोगे तो जो आपके फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, वो भी डाउट करने लग जाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे लेकर लोग आप पर डाउट करें।